गाइस अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेज बढ़ा सकता है। बिकॉज गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक लोकोमोटिव रन करता है एंड इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। एवरीथिंग मैं आपको डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस दिस इज रॉयल डायमंड एंड यू आर वाचिंग रॉयल टॉक। गाइस हमारे इंडियन रेलवे में दो तरह के लोकोमोटिव चलते हैं, एक जो कि अट्रैक्ट करंट पर चलते हैं एंड वहीं दूसरे डायरेक्ट करंट पर चलते हैं। यहाँ पर करंट का मतलब ये है जो ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं वो किस तरह की करंट पर चलते हैं। हमारे पास कुछ पुराने लोकोमोटिव्स हैं जैसे कि WAM4, WAG5, WAG7 जिनके ट्रैक्शन मोटर डायरेक्ट करंट पर चलते हैं। और वहीं हमारे पास कुछ ऐसे लोकोमोटिव हैं जिनके ट्रैक्शन मोटर्स 3 फेज AC का यूज़ करके चलते हैं जैसे कि WAP5, WAP7, WAG9। दोस्तों स्टार्ट करते हैं ओवरहेड वायर से जिनके बिना हमारे लोकोमोटिव ऑपरेट नहीं कर सकते। और इन वायर में 25,000 वोल्ट का सिंगल फेज का करंट दौड़ता है। और याद रखिएगा इतना सारा करंट एक लोकोमोटिव को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप ओवरहेड वायर को देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 वायर देखने को मिलेंगे। हालांकि पैंथोग्राफ के कॉन्टैक्ट में सिर्फ एक ही वायर आता है लेकिन फिर भी यहाँ आपको 2 वायर देखने को मिलेंगे। अगर हम सिर्फ एक ही वायर का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये वायर इस तरह से लटक जाएं और ये पैंथोग्राफ के कांटेक्ट में ना आ पाए। इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर 2 वायर का यूज़ होता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ जो वायर होता है उसको हम कैटनरी वायर बोलते हैं और नीचे की तरफ जो वायर होता है उसे कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में पैंथोग्राफ के कॉन्टैक्ट में आता है। कैटेनरी वायर में कोई करंट नहीं होता, वो तो एक सपोर्टर वायर होती है जो ड्रॉपर के हेल्प से मेन कॉन्टैक्ट वायर को स्ट्रेट रखता है। खैर अगर आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को देखें तो ये कुछ भी नहीं, एक बहुत बड़ा मशीन है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर हैं। और एक थोड़ी सी जगह में लोको पायलट के लिए कैबिन होता है जहाँ से पूरे लोकोमोटिव को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इस लोकोमोटिव को खोलते हैं और देखते हैं कि हमें इस लोकोमोटिव के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लोकोमोटिव का बैटरी होता है, क्योंकि इसके हेल्प से जो इनिशियल पावर सप्लाई होती है वो लोकोमोटिव को दी जाती है। बैटरी की पावर से ही पैंथोग्राफ अप एंड डाउन मूव होता है। अगर पैंथोग्राफ अप एंड डाउन मूव नहीं होगा तो जिससे ओवरहेड वायर से सप्लाई मिलेगी ही नहीं और लोकोमोटिव आगे नहीं बढ़ पाएगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के टॉप पार्ट पे पैंथोग्राफ और सर्किट ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर हम बीच में आए तो यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर देखने को मिल जाएंगे। और वहीं सबसे नीचे सतह पर ट्रैक्शन मोटर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बैटरी, कंप्रेसर, कूलिंग फैन और एक्सल ब्रश जो व्हील से अटैच होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसे ब्रीफ में समझते हैं कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले पैंथोग्राफ 25 केवी करंट को नीचे की तरफ लाता है और उसका सामना होता है सर्किट ब्रेकर से। सर्किट ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक ऐसा हिस्सा है जो लोकोमोटिव को सेव रखता है। हाई वोल्टेज हो या कोई इमरजेंसी हो, ये सर्किट ब्रेकर लोकोमोटिव को खराब होने से बचाता है। और इसके बाद जो ये हाई वोल्टेज होता है इसका सामना ट्रांसफार्मर से होता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के हेल्प से हाई वोल्टेज करंट को स्टेबल किया जाता है। फिर इसके बाद स्टेबल करंट का सामना रेक्टिफायर से होता है। यहाँ पर जो जो रेक्टिफायर होता है वो इस अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर लोकोमोटिव का जो ट्रैक्शन मोटर है वो डीसी करंट पर काम करता है, यहाँ से उसे डायरेक्ट करंट मिल जाता है। लेकिन अगर लोकोमोटिव 3 फेज AC का यूज़ करके चलता है तो डायरेक्ट करंट को इन्वर्टर के हेल्प से 3 फेज AC में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आखिर में 3 फेज AC को 3 फेज ट्रैक्शन मोटर को दे दिया जाता है। उसके बाद ट्रैक्शन मोटर खुशी से घूमता है और अपने साथ व्हील को भी घुमाता है, जिस कारण से लोकोमोटिव आगे बढ़ता है। एक डाउट जो आप सभी के मन में आता है कि ऊपर तो सिंगल फेज का वायर है, फिर ये सर्किट कंप्लीट कैसे होता है। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो एक्सल ब्रश होता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का एक पीस आपको एक्सल ब्रश से लगा हुआ दिखेगा। यहाँ पर होता ये है, ये एक्सल ब्रश जो होता है वो व्हील से अटैच होता है और जो व्हील होता है वो अटैच होता है ट्रैक से। और जो ट्रैक होते हैं उन्हें वायर और पोल द्वारा ग्राउंड से अटैच करते हैं। तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। एक और डाउट जो आप सभी के मन में आता है कि लोकोमोटिव की स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो यहाँ पे करंट की इंटेंसिटी होती है, जो वोल्टेज होता है, उसको कंट्रोल करके लोकोमोटिव की स्पीड को बढ़ाया या घटाया जाता है। अगर बात करें पुराने लोकोमोटिव की जैसे WAM4, WAG5, WAG7, तो यहाँ पे टैप चेंजर का यूज़ होता था, अब भी होता है। यहाँ होता ये है कि लोकोमोटिव के कैबिन में एक हैंडल
होता है जिसको कंट्रोल करके लोको पायलट नॉच सेट करता है। यहाँ पे 1 से लेकर 32 तक नॉच को सेट कर सकते हैं। शुरुआत में किसी लोकोमोटिव को चलने के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, इसलिए नॉच 1 पर बहुत ज़्यादा करंट का यूज़ होता है और इसके बाद जब ट्रेन धीरे धीरे एक्सेलरेट करती है तो करंट की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है। खैर बात करें मॉडल लोकोमोटिव की जैसे WAP5, WAP7 और WAG9, तो यहाँ नैप चेंजर नहीं बल्कि GT थ्रस्टर या फिर IGBT का यूज़ होता है। गाइस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव काम कैसे करता है। तो गाइस अगर आपने इस वीडियो में नई और अच्छी चीज़ें सीखी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर नहीं तो डिसलाइक करें, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू।